नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो दोस्तों, इंडिया जो है वह वर्ल्ड की एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है, यानी कि वर्ल्ड की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया ने ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स यानी लास्ट 5 डिकेड्स के दौरान इंडिया ने मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है। ठीक है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी प्रोग्रेस किया है ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। ठीक है, और दोस्तों देखा जाए तो एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। ठीक है, तो अब इंडिया की लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यह पूरे तरीके से इंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और जो इसका इंडिया का जो मेन लैंड है वह लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है दोस्तों वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लाई करता है। ठीक है, यानी कि जो लैटिट्यूड है दोस्तों, अगर यहाँ से देखोगे ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि जो इसका जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो कहाँ से रन कर रही है, वो 8 डिग्री, इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या जो एकदम साउथ एक्सट्रीम का जो पॉइंट है इंडिया का, वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से मेनलैंड का, ठीक है, मेनलैंड का, अंडमान निकोबार आइलैंड का नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से रन करती है। और दूसरे जो लैटिट्यूडनल लाइन है वह रन करती है कहाँ से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, यानी कि यहाँ से वो रन करती है। ठीक है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यहाँ पे देखोगे कितना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक रन करती है। ठीक है, ट्रॉपिक जो दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से रन करती है, कितना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से रन करती है। वह ऑलमोस्ट वह हमारी कंट्री को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। और देखा जाए दोस्तों इसके साउथ, यानी जो इंडिया है, यानी हमारा जो दोस्त है, जो हमारा देश है दोस्तों, उसके साउथ ईस्ट में देखा जाए तो, साउथ ईस्ट यानी कि इधर साउथ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड दिखेगा जो कि किसमें है, बे ऑफ बंगाल में है। और साउथ वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखेगा जो कि कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। ठीक है, साइज, तो दोस्तों जो इंडियन लैंड मास है उसका जो टोटल एरिया है वह कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो यह जो एरिया दिया है लैंड मास का एरिया, वह इस मेन लैंड का भी है, और उसके बाद जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे जो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, यह टोटल एरिया मिलाकर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर टोटल वर्ल्ड की टोटल जियोग्राफिकल एरिया को देखा जाए तो दोस्तों उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वह 2.4% है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 2.4% जो लैंड है, लैंड का एरिया वह इंडिया का है। ठीक है, और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इस फिगर से क्लियर है दोस्तों, जो इंडिया है वह वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के मामले में। पहले पे है रशिया जिसका जो लैंड है वो कितना है, 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे पे कनाडा था, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है दोस्तों, हमारा जो देश है उसकी जो लैंड बाउंड्री की लेंथ है वह 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्ट लाइन है, मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है उसकी जो लेंथ है वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाकर। तो लैंड बाउंड्री की लेंथ का क्या मतलब है, यानी ऐसी बाउंड्री लाइन, हमारे कंट्री की ऐसी बाउंड्री लाइन जो कि किसी दूसरी कंट्री की लैंड से अटैच्ड हो, यानी लैंड से लगी हुई हो। अब जैसे यह देखोगे दोस्तों, ये क्या है, किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर लाइन से क्या है, अटैच्ड है। तो यह जो टोटल बॉर्डर लाइन है इंडिया का दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वह कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी समुद्र का ऐसा पार्ट जो कि समुद्र के किनारे हो। ठीक, तो अगर कोस्ट लाइन को देखा जाए दोस्तों, ये वाला जो एरिया आपको देखेंगे तो ये एरिया जो है समुद्र के किनारे है। ठीक है, समुद्र के तट पर है यह पूरा एरिया, और उस यहाँ तक,
और उसके बाद जो अंडमान निकोबार का एरिया है ये भी तो समुद्र के किनारे ही है, और लक्षद्वीप का भी समुद्र के किनारे। यह टोटल जो लेंथ को अगर लिया जाए तो टोटल जो लेंथ है दोस्तों वो है 7516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों जो इंडिया है वह नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से यंग फॉल माउंटेन के द्वारा बाउंड है, यानी कि इसके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, साउथ हाफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से जाती है 22 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ से, ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात हो रही ना कि साउथ लैटिट्यूड। तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ से अगर देखा जाए तो इट बिगिन टू टेपर, या टेपर होना स्टार्ट हो जाती है एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन, और एक्सटेंड कर जाती है किसके साइड, इंडियन ओशियन के साइड। और उसके बाद इंडियन ओशियन को डिवाइड कर देती है दो सीज में, द अरेबियन सी वेस्ट साइड में एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द इट ईस्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ से यह टैपर होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद यह एक्सटेंड करती है इंडियन ओशियन की तरफ। इसको दो सी में डिवाइड कर देती है, इसके साउथ वेस्ट में अरेबियन सी और इसके साउथ ईस्ट में कौन सा सी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट साइड में। और दोस्तों अगर फिगर 1.3 को हम देखें ना तो यहाँ पे हमको पता चलेगा जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है किसका, मेन लैंड का, वह ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। अब बात आती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस। तो दो पहले लैटिट्यूड का देखते हैं। तो दोस्तों लैटिट्यूडनल अगर एक्सटेंस हम देखें तो वह लैटिट्यूडनल लाइन जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जाती है, यानी इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से, मेन लैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट से पास होती है, और दूसरा वह लैटिट्यूड जो कि इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट से पास होती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों उसको अगर देखा जाए तो वो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री, अब देखो ना 37 डिग्री 6 मिनट इधर है, 8 डिग्री 4 मिनट इधर है, तो ये ऑलमोस्ट कितना है, 30 डिग्री है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के केस में देखेंगे दोस्तों जो वह लॉन्गिट्यूडनल लाइन या वह मेरिडियन लाइन जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से या वेस्टर्न मोस्ट लैंड से, इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट लैंड से पास होती है, और दूसरी वह लॉन्गिट्यूडनल लाइन वह या वह मेरिडियन लाइन जो कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट लैंड से या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से पास होती है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो कितना है, ये भी लगभग 30 डिग्री है। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, अगर दोनों माइनस करोगे जो एक्सटेंशन मिलेगा अभी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बावजूद भी दोस्तों ऐसा लगता है कि जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वह ज़्यादा है कंपेरिजन देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो डिस्टेंस है। और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखोगे तो जो एक्सटेंट देखोगे उसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो दोस्तों ना एक 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। टाइम लैग का मतलब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वह मिर्जापुर का लिया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है वहाँ से जो मेरिडियन पास होती है उसको हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। तो जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यह है उत्तर प्रदेश, यहाँ से पास होती है स्टैंडर्ड, मिर्जापुर से होकर स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। इसी के रेफरेंस में जो हमारा मेन टाइम है दोस्तों इसी के रेफरेंस में लिया जाता है। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए। तो दोस्तों जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो दोस्तों द इंडियन लैंडमास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए जो इंडियन लैंडमास है वह ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इसका लोकेशन है, मतलब इसके ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है, उसके बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इंडिया इज द साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। अगर देखोगे आप तो जो इंडिया है वह एशियन कंटिनेंट का, यहाँ पे देखो एशियन कंटिनेंट का किधर, एशिया कंटिनेंट है, इसका साउथ वार्ड एक्सटेंशन है, यानी साउथ के साइड में एक्सटेंड हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों वह ट्रांस इंडियन ओशियन रूट जो कि यूरोप की कंट्रीज को जो कि वेस्ट में और
ईस्ट एशियन कंट्रीज को ईस्ट में प्रोवाइड कनेक्ट करता है, वह एक स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है किसको, इंडिया को। ठीक है, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन। जो डेक्कन पेनिनसुला है दोस्तों वह प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशियन में, इसलिए इंडिया टू हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो क्योंकि यह इंडियन ओशियन में प्रोट्रूड करता है, इस वजह से इंडिया को मदद मिलती है कि इसके वेस्ट साइड से, ठीक है, इसके वेस्टर्न कोस्ट से इसका क्लोज कॉन्टैक्ट हो पाता है किससे, अफ्रीका से और यूरोप से और एशिया से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वेस्ट किससे किससे होता है, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, वेस्टर्न कोस्ट से। और अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से इसका कांटेक्ट हो पाता है किसकी, किधर से, ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, यानी ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से इसका क्लोज कांटेक्ट हो पाता है किससे किससे, ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, नो अदर। तो दोस्तों अदर जो कंट्रीज है, यानी कि अब इंडियन ओशियन में कंट्री है, अब ऐसा तो है नहीं इंडियन ओशियन में केवल इंडिया ही एक कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट इंडिया के कंपेरिजन में किसी भी कंट्री का जो कॉस्ट लाइन है इतना ज़्यादा नहीं है, यानी इंडियन का जो 7,516.6 किलोमीटर है, तो अदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी जो कॉस्ट लाइन है इंडिया से ज़्यादा हो। तो इस वजह से जो इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है वह इसी वजह से इंडियन ओशियन पड़ा है, इंडिया की वजह से। ठीक है, क्योंकि इस इंडियन ओशियन में इसका डोमिनेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा है। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड है कंटिन्यू थ्रू एजेस। तो दोस्तों जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड की अदर कंट्री से वह कई बहुत 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 ही साल पुराना है, बट जो इसका रिलेशनशिप है लैंड रूट से, थ्रू लैंड, यानी लैंड रूट्स के थ्रू जो इसका रिलेशनशिप है वह काफ़ी ओल्डर है कंपेरिजन देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, मैरीटाइम से। ठीक है, और बहुत सारे जो वेरियस पासेस हैं दोस्तों माउंटेन्स में नॉर्थ के साइड में, उससे बहुत सारे जो है कि एंशियंट ट्रेवलर्स हमारी कंट्रीज में आए, वाइल दी उनका जो रास्ता था कौन रिस्ट्रिक्ट करता था, ओशियंस। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, अभी तो नहीं बट बहुत काफ़ी लंबे समय तक वे ओशियन से, जैसे ओशियन के आवाजाही को या उनके आने जाने को क्या करता था, रेस्ट्रिक्ट करता था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशियंट टाइम। तो दोस्तों एंशियंट टाइम से अगर देखा जाए ये जो रूट्स है ना इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और कम्युनिटीज़ में, यानी आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ के एक्सचेंज में। अब जैसे जो उपनिषद का आइडिया है, उपनिषद के विचार रामायण के, उसके बाद स्पेशली पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं, इंडियन न्यूमरल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों इन्हीं के थ्रू जो उपनिषद के विचार हैं, रामायण के जो विचार हैं और पंचतंत्री जो कहानियां हैं दोस्तों, और यहाँ तक जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम है वह वर्ल्ड की अदर बहुत सारी कंट्रीज तक पहुँच पाया। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। तो दोस्तों स्पाइसेस यानी मसाले, मसलिन और अदर जो मर्चेंडाइज हैं उनको इंडिया से अदर कंट्रीज में ले जाया जाता था। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड देखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यानी कि दोस्तों वेस्ट एशिया का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम और मिनरेट्स का, और उसके बाद जो ग्रीक स्कल्पचर है उसके इन्फ्लुएंस को हमारी कंट्री में देखा जा सकता है बहुत सारी पार्ट्स में। इंडियाज नेबर्स, अब देखते हैं इंडिया के नेबर यानी हमारे पड़ोसी देश के बारे में। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का सबसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है दोस्तों, एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है। इंडिया में जो है कि यानी हमारे देश में 28 टोटल स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। इंडिया जो है कि अपनी लैंड बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री से शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखो ये है इंडिया, यहाँ से देखोगे नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में देखोगे तो नेपाल है, चाइना है और भूटान है, और ईस्ट में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। जो हमारे सदर्न नेबर्स हैं, सबसे साउथ में जो हमारे पड़ोसी हैं, अक्रॉस द सी के पार यानी कि समुद्र में, वो हैं 2 आइलैंड कंट्रीज हैं। आइलैंड कंट्रीज का मतलब ऐसी कंट्री जो कि चारों साइड से पानी से घिरी हों, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है,
श्रीलंका जो है कि हमसे किससे सेपरेटेड है, इंडिया से किससे सेपरेटेड है, एक नैरो चैनल ऑफ सी के द्वारा, जो कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से बना हुआ है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, जबकि जो मालदीव आइलैंड है दोस्तों यहाँ पे देखोगे इस लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। तो दोस्तों जो इंडिया है यानी जो हमारा देश है, उसका अपने नेबर्स के साथ, जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे हम देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में देखोगे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में ये है पाकिस्तान, और यहाँ पे देखोगे छोटा सा पार्ट इधर से जो है कि अफगानिस्तान से लगा हुआ। नॉर्थ में देखेंगे कौन कौन सी कंट्री थे, यहाँ पे चाइना, फिर नेपाल, और यहाँ पे फिर नॉर्थ में ही देखेंगे भूटान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ईस्ट साइड में दोस्तों, ईस्ट साइड में है बांग्लादेश, और उसके बाद कौन सी कंट्री है, म्यांमार। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और आ जाते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, मतलब साउथ के साइड में। साउथ के साइड में सी में दो हमारे मुल्क, दो पड़ोसी मुल्क है, यानी दो पड़ोसी देश हैं। वो एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं ये है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और जो थोड़ा डॉटेड में दी गई ये है जो स्टेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो टोटल 28 स्टेट हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।